देखिए गाइस, आज मेरे भाई ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि उसको क्लास और ऑब्जेक्ट समझ में आ गया है, लेकिन उसको अभी भी ये समझ में नहीं आया कि क्लास और ऑब्जेक्ट को कहाँ यूज़ करना है। ठीक है, हम लोग कब यूज़ करते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट को, और अगर क्या होगा हम क्लास और ऑब्जेक्ट को ना यूज़ करें। तो मैं आपको यहाँ पर दो एग्जांपल दूंगा, दो कोड दिखाऊंगा। एक कोड में मैं क्लास और ऑब्जेक्ट यूज़ करूंगा और दूसरे कोड में क्लास और ऑब्जेक्ट नहीं यूज़ करूंगा। दोनों का कोड से मैं सेम चीज़ अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आपको डिफरेंस दिखाता हूँ कोड में क्या पड़ जाएगा। ठीक है, तो सपोज मैंने एक कार नाम की क्लास बनाई। हर एक कार की जो है वो चार प्रॉपर्टीज़ हैं: स्पीड, कलर, कंपनी और इंजन। ठीक है, स्पीड हर एक बाई डिफॉल्ट हर एक कार की जो है वो जीरो है, और इंजन ऑन जो है वो बाई डिफॉल्ट हर एक कार का फॉल्स है। ठीक है, इसमें मैंने एक रिलेटेड फंक्शन डिफाइन किया है, ठीक, जो इनमें से किसी न किसी वेरिएबल को यूज़ करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस फंक्शन वी आर यूजिंग स्पीड टू कैलकुलेट द करंट स्पीड ऑफ द कार। ठीक है, तो अब मान लो हम लोग तीन कार के साथ डील कर रहे हैं। पहली कार जो है वो होंडा की है, रेड कलर की, वो कार वन हो गई। दूसरी कार BMW है, ब्लैक कलर की, वो कार टू हो गई। तीसरी कार टेस्ला की है, वाइट कलर की, वो कार थ्री हो गई। अब आपको इनमें से किसी कार की जो है वो करंट स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो आप कार वन डॉट एक्सेलरेट और जो भी पैरामीटर है, मान लो अमाउंट है, वो पास कर दोगे, तो उसकी जो भी करंट स्पीड होगी वो इसमें कैलकुलेट होकर आ जाएगी। कितना ईजी है ना। आप इस तरीके से मान लो अगर 20 कार के साथ डील कर रहे हो, इसी जैसे आपने तीन कार डिफाइन किया वैसे 20 कार डिफाइन कर सकते हो। अब आप मान लो अगर इस क्लास और ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट को नहीं यूज़ कर रहे हो, तो आपको कोड कैसा दिखता वो दिखाता हूँ। तो आपका कोड मान लो कुछ ऐसा दिखता। ठीक है, यहाँ पे आपने कार वन से रिलेटेड चार वेरिएबल बनाए: कंपनी, कलर, स्पीड, इंजन ऑन, राइट। अब कार टू से रिलेटेड भी आपने चार वेरिएबल बनाए और कार थ्री से रिलेटेड भी चार वेरिएबल बनाए, तो टोटल आपने जो है 12 वेरिएबल बना दिए। अब सोचो अगर आपके पास हर एक कार की 20 प्रॉपर्टीज होती तो आप कार वन से 20 वेरिएबल बनाते, कार टू से रिलेटेड भी 20 वेरिएबल बनाते। इस तरीके से आप देख लो ना, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने ग्रो कर जाते हैं, है ना। तो ये जो तरीका है, आप इस तरीके से कोड कितना मेसी दिख रहा है, कितना गंदा दिख रहा है, और हम लोग कोड की रीयूजेबिलिटी नहीं कर पा रहे हैं। क्लास प्रोजेक्ट में क्या था, हम लोग सेम क्लास और प्रोजेक्ट को सेम सेम प्रॉपर्टीज और फंक्शन को बार बार यूज कर रहे थे। हर एक कार के लिए सेम प्रॉपर्टीज और फंक्शन ही यूज हो रहे थे, कोड की रीयूजेबिलिटी थी यहाँ पर। ठीक है, और वहाँ पर जो हम लोगों ने अभी ऊपर कोड देखा उसमें वो रीयूजेबिलिटी नहीं है। तो उस तरीके से कोड जो होता है बहुत गंदा होता है। हम लोग, आप इस कॉन्सेप्ट को फंक्शन के साथ रिलेट करके देखो। फंक्शन फंक्शन हम लोग क्यों बनाते हैं? अगर कोई पीस ऑफ कोड है वो बार बार यूज़ होना है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस पीस ऑफ कोड को उठा के फंक्शन के अंदर डाल दिया और फंक्शन की फाइनल वैल्यू जो है रिटर्न करा दी। तो अब जब भी उस पीस ऑफ कोड को यूज़ करना है, सीधे फंक्शन को कॉल करो और जो फाइनल वैल्यू है रिटर्न होकर आ जाएगी। बिल्कुल सेम चीज़ जो है वो क्लास और ऑब्जेक्ट के साथ भी होती है। इसमें भी रिलेटेड वेरिएबल और फंक्शन जो होते हैं वो एक उठाकर एक क्लास के अंदर डाल देते हैं। अब जब भी उन वेरिएबल्स और फंक्शन को यूज़ करना है, आप सिंपल इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना के यूज़ कर लो।